क्लास 12th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन बहुत नजदीक आ चुकी है सर। फिजिक्स पढ़ तो रहे हैं लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमें इसमें किस लेवल तक पढ़ना है, कि यहां से न्यूमेरिकल आएगा, यहां से डेरिवेशन आएगा, यहां से एमसीक्यू आएगा या थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, वह समझ में ही नहीं आता है। और कैसे पढ़े वह भी अब तो समझ में नहीं आ रहा है। बहुत समस्या है सर। तो इसी समस्या के समाधान के लिए आज के इस वीडियो में मिले हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज रविवन राव। स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट टॉपर के इस प्लेटफॉर्म पे। बेटा आज के इस वीडियो में मैं आपको वो हर चीज बताऊंगा कि जो आपकी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। हम फिजिक्स के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात भी करेंगे और उस टॉपिक में न्यूमेरिकल पूछा जाएगा या एमसीक्यू पूछे जाएंगे या बस थ्योरी तक हमें उस हद तक पढ़ना है, वो सारी चर्चा करेंगे। पहली बात, चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हल्का सा एमसीक्यू पूछा जा सकता है या कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। कूलम्ब्स लॉ, न्यूमेरिकल और इसका वेक्टर फॉर्म का डेरिवेशन बहुत आईएमपी रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल हॉट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का, और साथ साथ गॉस लॉ भी इसका हॉट टॉपिक रहेगा कि जिसमें एप्लीकेशन और जो पूरे सब टॉपिक है वो भी मैंने बता दिया कि इसमें क्या क्या डेरिवेशन आईएमपी और किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सेम गोज विद चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड बेटा कैपेसिटेंस, कि जिसमें पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्जेस के छोटे छोटे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्योरेटिकल क्वेश्चन लेकिन बहुत आईएमपी टॉपिक रहेगा बेटा ये। फिर पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस की जिससे छोटा मोटा एमसीक्यूज या न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड, ये बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन रहेगा कि जिससे डेरिवेशन भी आएंगे और एमसीक्यू भी आएंगे। और इस चैप्टर का हार्ड और सबसे आईएमपी हॉट टॉपिक यानी कि कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ये सब टॉपिक है कि यहां से कोई ना कोई न्यूमेरिकल फंसता ही फंसता है। इसके छोटे छोटे डेरिवेशंस भी होंगे बेटा, वो डेरिवेशंस भी आपको सीखने होंगे एक बार सोल्व करने होंगे। तो ये थी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की बात। करंट इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत छोटा चैप्टर है एज कंपेयर टू प्रीवियस 2 चैप्टर। यहां से ओहम्स लॉ, रेजिस्टेंस इफेक्ट, इसमें भी टेम्परेचर वाली इफेक्ट बहुत अच्छी खासी लेवल पे पूछी जा सकती है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है और हल्का फुल्का न्यूमेरिकल या छोटा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ड्रिफ्ट स्पीड, इसका भी डेरिवेशन आईएमपी रहेगा। किरचॉफ्स लॉ, यहां से या तो सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा केवीएल केसीएल का, या फिर कोई अच्छा खासा न्यूमेरिकल लूप वाला बना के दे देगा आपके सामने कि लो बेटा सोल्व करो। तो ये बात का याद रखना, इस चैप्टर का हॉट टॉपिक रहेगा किरचॉफ्स लॉ, इसके साथ साथ व्हीटस्टोन ब्रिज की, जहां से छोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, हल्के फुल्के इसके डेरिवेशन या ऊपर से थ्योरी वाला पार्ट समझना, इसके फॉर्मूला समझना, हल्का फुल्का क्वेश्चन यहां से आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जितना आप कर लोगे बेटा तो इससे बाहर बहुत कम जाएगा। मतलब मैं ऐसा बता सकता हूं गारंटी के साथ 85 to 90% आपका जो हाफ ईयरली के पेपर में क्वेश्चंस होंगे वो इसी टॉपिक से उठ के आएंगे। बस इस टॉपिक्स को कितनी डेप्थ में पढ़ना है वो मैं आपको समझा रहा हूं बेटा। साथ साथ आपको ऐसा लगेगा कि सर हमें इस टॉपिक के या इस चैप्टर के कुछ आईएमपी क्वेश्चंस है कि जो कैसे सोल्व करने हैं और किस तरह से सोल्व किए जाते हैं वो भी सीखना है, तो हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे। लेकिन उसमें आपकी प्रेजेंस चाहिए कि हाँ हमें ऐसे वीडियोस चाहिए सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, बायो-सावर्ट लॉ और ये एम्पियर सर्किट लॉ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहां से। साथ में थोड़ा हल्का सा न्यूमेरिकल यहां से पूछा जा सकता है। एक डेरिवेशन बहुत फेमस है सर्कुलर लूप का, जो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में बहुत फेमस है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। टॉर्क ऑन अ करंट लूप, ये भी इकलौता ऐसा डेरिवेशन है कि जो इससे भी ज्यादा फेमस है। 2 डेरिवेशन में से ये डेरिवेशन इससे भी फेमस है कि टॉर्क ऑन अ करंट लूप कैसे निकाला जा सकता है। ये डेरिवेशन इस बार 2025 के एग्जामिनेशन में भी आ चुका है। लोरेंट्ज फोर्स और गैल्वेनोमीटर, लोरेंट्ज फोर्स हल्का फुल्का थ्योरेटिकल पार्ट और गैल्वेनोमीटर एक तरह से हॉट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का। ठीक, ये पूरी कहानी है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म एंड मैटर बहुत छोटा सा चैप्टर रहेगा कि जिसमें या तो बार मैग्नेट या डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के बीच के डिफरेंस में से कोई ना कोई क्वेश्चंस बनता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फेराडे और लेंज लॉ से पूरा का पूरा चैप्टर बनता है कि जिससे एमसीक्यू न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। और उसी पे थोड़ा आगे बढ़ने पे हमें सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस की कहानियां पता चलती है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस में 2 बड़े बड़े डेरिवेशन थे, सोलेनोइड के अंदर सोलेनोइड और कोयल के अंदर कोयल। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल बनाए जा सकते हैं। और एसी जनरेटर इस टॉपिक का हार्ट रहने वाला है और अगले चैप्टर का बेस रहने वाला है। तो यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। एसी जनरेटर इसी से बना हुआ चैप्टर यानी अल्टरनेटिंग करंट, बहुत मैथमेटिकल चैप्टर है कि जहां से
एसी सर्किट पे से न्यूमेरिकल आते ही आते हैं। इसमें भी खास मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि प्योर सी, प्योर एल और एलसीआर सीरीज सर्किट से न्यूमेरिकल आ सकते हैं। रेजोनेंस इस टॉपिक का, इस चैप्टर का बहुत हार्ड या हॉट टॉपिक रहेगा कि जिससे न्यूमेरिकल बनाए जा सकते हैं और वो भी बहुत अच्छे वाले। तो इसकी एक बार एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उसकी प्रैक्टिस करना, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना और रेजोनेंस को पहले बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना, आपको क्लियर कट बन जाएंगे। मतलब सारे पीवाईक्यूज भी इसी टॉपिक को करने पे आपके बनते चलेंगे। फिर पावर इन एसी सर्किट से एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं और ट्रांसफॉर्मर हल्का फुल्का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वाला टॉपिक रहेगा कि यहां से ट्रांसफॉर्मर में से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, डिस्प्लेसमेंट करंट, मैक्सवेल्स इक्वेशंस और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम कितनी होगी वगैरह वगैरह जैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं। हालांकि बहुत छोटा सा चैप्टर है ये। कहानी थी बुक 1 की। जिसके एग्जामिनेशन में हाफ ईयरली में ये बुक 1 के चैप्टर्स आ रहे हैं तो उसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए। किसी किसी के बुक 2 के भी रे ऑप्टिक्स का चैप्टर आ रहा होगा, तो बड़ा चैप्टर है तो बड़े चैप्टर के मैंने छोटे छोटे 5 हॉट टॉपिक बता दिए कि बस इतना कर लीजिए और ये डेरिवेशन फॉर्म में या न्यूमेरिकल फॉर्म में कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट केसेस के साथ साथ कर लीजिए, आपको 100% समझ में आ जाएगी चीजें कि रे ऑप्टिक्स में से कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये पूरी कहानी थी बेटा फिजिक्स के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की, कि जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता दी है और किस लेवल तक की प्रिपरेशन आपको करनी है वो मैंने आपको समझा दिया है बेटा। अब कभी आपके दिमाग में बेटा ये मत सोच रखना कि मैं तो अभी से बहुत अच्छा कर रहा हूं या फिर मैं इस 150 की क्लास में या 200 की क्लास में टॉप 20 में तो आ ही जाऊंगा, इतनी मेहनत तो मैंने कर ही ली है। आपकी कंपटीशन उस क्लास की कंपैरिजन में नहीं है, एक बहुत बड़े लेवल पे कंपैरिजन में होने वाली है बेटा। तो तैयार हो जाओ। अब तक आपने प्रिपरेशन शुरू नहीं किए तो श्री गणेशाय करो, बहुत सही समय है, अभी भी शुरुआत कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, डरने की नहीं बात। नेक्स्ट टॉपर्स है आपके साथ। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।